हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक इज स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री इससे लास्ट लेक्चर में हमने किया था मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, आज है टॉपिक आपका स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? जी इक्वल टू डेफिनेशन आप इसकी, लेट जी इक्वल टू वी ई आपका कोई कनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड एन एम ग्राफ। इस सब ग्राफ ऑफ जी इस सब ग्राफ टी इक्वल टू, जो ये सब ग्राफ है इसकी जो इसमें जो मेन बात क्या है, इस सब ग्राफ का वर्टेक्स सेट तो सेम रहेगा जो जी का है। जो कनेक्टेड ग्राफ जी का वर्टेक्स सेट है वही इसका वर्टेक्स सेट होगा। ठीक है, एंड एज सेट आपका ई डैश। ठीक है, अ सब ग्राफ टी इक्वल टू वी ई डैश इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री of G if T is tree। ठीक है, T क्या है? ट्री है। वैसे तो देखो आप, कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, अगर ये इटसेल्फ ट्री है तो ओके। अगर ये ट्री नहीं है तो इसके पास ट्रीज़, इसके जो सब ग्राफ्स हैं या इसके कंपोनेंट्स हैं वो ट्री हो सकते हैं, पर वो स्पैनिंग ट्री नहीं होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा स्पैनिंग ट्री हो। स्पैनिंग ट्री होने के लिए क्या कंडीशन है? सब ग्राफ आपका ट्री होना चाहिए, प्लस में क्या है सेकंड कंडीशन, वर्टेक्स सेट सेम होना चाहिए। जो ग्राफ का वर्टेक्स सेट है वही क्या होना चाहिए, सब ग्राफ का वर्टेक्स सेट होना चाहिए। तो वो आपका क्या बन जाता है? स्पैनिंग ट्री। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका क्या है? ग्राफ है। दिस इज अ ग्राफ। ये कनेक्टेड ग्राफ है, आप देख ही सकते हैं। दिस इज द कनेक्टेड ग्राफ। अब हम इसका सब ग्राफ ऐसा लेते हैं, क्या इसके पास कोई ऐसा सब ग्राफ है जिसमें क्या हो, वर्टेक्स सेट तो आपका सेम रहे, ठीक है, और प्लस में उसके पास कोई सर्किट भी ना हो। अभी आप यहाँ देखिए, ये वाला सब ग्राफ लिया मैंने, V1 V2 V3। देखिए हमने कोई भी वर्टेक्स इसमें से डिलीट नहीं किया। वर्टिसेस जी के पास 3 है, V1 V2 V3, और यहाँ पे भी वर्टिसेस आपकी 3 है, V1 V2 V3, और एजेस आपकी क्या है? E1 E3। अब आप देख सकते हैं, सिंस दिस सब ग्राफ ऑफ G हैज़ नो सर्किट, देयरफॉर इट इज ट्री। ठीक है ना, ट्री है। दिस सब ग्राफ इज ट्री एंड इट्स वर्टेक्स सेट इज सेम एज दैट ऑफ ग्राफ, देयरफॉर इट इज स्पैनिंग ट्री, ओके, ऑफ जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी ग्राफ के अंदर एक सब ग्राफ हम ये भी ले सकते हैं, V1 V2 है ना, T डैश। अब आप यहाँ पे देखें, इट इज़ दी सब ग्राफ ऑफ जी। सब ग्राफ है जी का विच हैज़ नो सर्किट। आप देख सकते हैं इसके पास कोई सर्किट नहीं है, नो सर्किट, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? ट्री। ये क्या बन गया आपका? ट्री। बट इट इज़ नॉट स्पैनिंग ट्री बिकॉज V डैश इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ V, है ना। V डैश में आपके 2 ही एलिमेंट है, और जो V के अंदर है वो क्या है? 3 वर्टिसेस है, V1 V2 V3। तो स्पैनिंग ट्री होने के लिए क्या कंडीशन है? आपका जो वर्टेक्स सेट है सब ग्राफ का वो किसके इक्वल होना चाहिए? वर्टेक्स सेट ऑफ द ग्राफ, और प्लस में वो जो सब ग्राफ है वो आपका ट्री होना चाहिए। तो वो क्या बन जाता है? स्पैनिंग ट्री। ठीक है, अब आता है स्पैनिंग फॉरेस्ट। जैसे कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या थी? अ ग्राफ G इक्वल टू बी इज सेट टू बी फॉरेस्ट इफ इट हैज़ नो सर्किट। ठीक है, और ट्री की क्या डेफिनेशन थी? अ ग्राफ G इक्वल टू बी इज सेट टू बी ट्री प्लस इफ इट इज़ कनेक्टेड एंड प्लस में इट हैज़ नो सर्किट। ठीक है, कनेक्टेड भी होना चाहिए और सर्किट भी ना हो। तो फॉरेस्ट में आपकी कनेक्टेड की कंडीशन हट जाती है,
कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये यहीं पे अप्लाई करेंगे स्पैनिंग फॉरेस्ट में। अगेन इफ़ जी इक्वल टू वी ई इज़ अ ग्राफ, सिर्फ क्या है, ग्राफ है, नीड नॉट बी ये कनेक्टेड, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन द सब ग्राफ T equal to V E dash is spanning forest, is called spanning forest if T dash is tree, sorry T dash is forest, ठीक है। अगर ये फॉरेस्ट है तो ये स्पैनिंग फॉरेस्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या कहता है, एक्सरसाइज कह सकते हैं या फिर कुछ रिजल्ट्स। अगर G इक्वल टू वी ई, ये कहता है लेट G इक्वल टू वी ई इज अ कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ है, ओके। कनेक्टेड हम मान लेते हैं, कनेक्ट सच दैट कनेक्टेड एनएम ग्राफ है, नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो n है और एजेस कितनी है, m है, ओके। आप यही देखें कि अगर इसके पास इफ़ दिस कनेक्टेड ग्राफ हैज़ नो सर्किट, तो ये क्या बन जाएगा, आप ट्री हो जाएगा, ठीक है, ट्री हो जाएगा, और बल्कि ये क्या होगा, स्पैनिंग ट्री हो जाएगा, ठीक है ना, इट्स सेल्फ स्पैनिंग ट्री हो जाएगा, ओके। देन जी इज स्पैनिंग ट्री ऑफ जी इट्स सेल्फ, खुद का स्पैनिंग ट्री यही होगा, ओके। अगर इसके पास सर्किट है, फर्स्ट केस आप समझ गए होंगे, फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है, इफ जी हैज़ नो सर्किट, है ना, देन जी इज स्पैनिंग ट्री ऑफ जी इटसेल्फ। सेकंड केस क्या है कि इसके पास कोई सर्किट है, अगर G हैज सम सर्किट से C, ओके। आपको पता है अगर सर्किट में से हमने एक एज को रिमूव कर दिया तो वो आपका सर्किट नहीं रहता, पर जो वो क्या बन जाता है, एक पाथ बन जाता है, पर वो पाथ स्टिल कनेक्टेड जरूर रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एज वी लेट E बिलोंग्स टू C, ठीक है, E कोई एज है जो सर्किट से बिलोंग कर रही है, वी रिमूव एज, हम क्या करते हैं, एज E को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम सर्किट C, है ना, और एक नया ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि क्या होगा, सब ग्राफ होगा। देखो हमने सिर्फ एक एज को ही रिमूव किया है ना, जो सर्किट था वो भी किस में कंटेन था, वो भी किस में था, ग्राफ में से ही तो निकला है ना। तो मतलब हुआ क्या, हमने ई एज को ग्राफ में से रिमूव कर दिया, एक तरह से सर्किट में से रिमूव किया है, तो सर्किट में से सर्किट क्या बन गया, अब एक पाथ बन गया, कनेक्टेड वो स्टिल है, तो एक सब ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया जिसका वर्टेक्स सेट तो सेम है, वर्टेक्स तो हमने कोई रिमूव नहीं किया, बट उसका एज सेट में से एज सेट क्या है, ये दिस वन, ये एज सेट है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि दिस ग्राफ इज स्टिल कनेक्टेड, इज स्टिल कनेक्टेड, क्योंकि अगर हमने सर्किट में से एज को रिमूव किया है तो वो जो ग्राफ होगा, ये जो सब ग्राफ है, ये डिसकनेक्टेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट इज स्टिल कनेक्टेड, ओके, और इसका वर्टेक्स सेट सेम है जो कि क्या है, ग्राफ जी का वर्टेक्स सेट है, ओके। अब इसमें हम लगा सकते हैं, नाउ इफ इट हैज़ नो सर्किट, अब जो ये बचा हुआ सब ग्राफ है, दिस इज द सब ग्राफ ऑफ जी विच इफ G1 हैज़ नो सर्किट, ठीक है, एक सर्किट तो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब अगर जो ये G1 सब ग्राफ आया है इसके पास सर्किट नहीं है, देन G1 क्या हो जाएगा, इज स्पैनिंग ट्री ऑफ G। बट सेकेंड केस,
अगर इसके पास सर्किट है, अभी भी मतलब अभी भी सर्किट बचा हुआ है, इफ G1 हैज सर्किट से C1, ठीक है। अब हम इसमें से एज रिमूव करते हैं, लेट E1 बिलोंग्स टू C1, वी रिमूव। अब इस सर्किट को हम रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, सर्किट में से एक एज को रिमूव कर देते हैं, रिमूव एज E1 फ्रॉम C1, देन रिजल्टिंग सब ग्राफ G2, वर्टेक्स सेट सेम रखा, एक एज ही रिमूव की है सर्किट में से, तो भी सब ग्राफ जो होगा वो स्टिल कनेक्टेड होगा। कौन कौन सी, एक तो एज पहले E रिमूव कर दी थी हमने और एक E1 भी रिमूव कर दी, ठीक है। देन द रिजल्टिंग सब ग्राफ इज स्टिल कनेक्टेड, ये तब भी कनेक्टेड रहेगा। एंड इफ इट हैज नो सर्किट, अगर इसके पास कोई सर्किट नहीं है तो ये वाला सब ग्राफ जो है जिसका वर्टेक्स सेट सेम है ना, एज दैट ऑफ ग्राफ G, देन ये जो सब ग्राफ है G2 क्या हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री ऑफ G। अच्छा, अगर थर्ड के इसका नेक्स्ट फेज क्या बनेगा, अगर इस G2 सब ग्राफ के पास एक सर्किट है, स्टिल कोई सर्किट है, तो उस सर्किट में से फिर हम एक एज रिमूव करेंगे, है ना, फिर एक नया सब ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके, वो भी कनेक्टेड होगा। अगर उसके पास सर्किट नहीं हुआ तो वो स्पैनिंग ट्री हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर सर्किट होगा तो एक एज और रिमूव करेंगे। इस तरह से आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, 10, आप देख सकते हैं G कैसा है, एक फाइनाइट ग्राफ है, ठीक है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस हैं इसमें और फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो ये फाइनाइट ग्राफ है। तो एक आफ्टर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वी गट अ सब ग्राफ, हमें एक ऐसा सब ग्राफ मिल जाएगा G के जिसका वर्टेक्स सेट सेम होगा और एज सेट क्या होगा, वो वी गेट अ सब ग्राफ G के विच इज, जो क्या होगा, कनेक्टेड होगा एंड हैज नो सर्किट, सर्किट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्री, एंड इट्स का वर्टेक्स सेट सेम है एज दैट ऑफ द ग्राफ G, देयरफॉर इट इज द स्पैनिंग ट्री। देन क्या हो जाएगा, देन GR इज स्पैनिंग ट्री ऑफ G, ओके। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है, ये रिजल्ट क्या बताता है कि हर एक कनेक्टेड ग्राफ के पास आपको एक स्पैनिंग ट्री आपको ज़रूर मिलेगा, एटलीस्ट वन स्पैनिंग ट्री होगा हर एक कनेक्टेड ग्राफ के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ब्रांच और कोड, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ब्रांच की क्या डेफिनेशन है, let T equal to V, E dash is spanning tree of connected graph G equal to V E, okay, where ऑर्डर ऑफ V क्या है, N है, एंड ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एजेस कितनी है, M है, ठीक है। ये है स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ E डैश कितना आ जाएगा, ये ट्री है तो नंबर ऑफ एजेस क्या होती है, अगर कोई ट्री होता है तो M इक्वल टू क्या होता है, N-1, ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी इस ट्री के पास, N-1। तो अब क्या है, ब्रांच क्या है, दी H, ब्रांच की डेफिनेशन क्या है, H E बिलोंग्स टू G, जो ग्राफ G है, ठीक है, उसकी एज,
जो कि स्पैनिंग ट्री से बिलोंग करती हो, विच बिलोंग्स टू टी, ठीक है। द एज ई ऑफ द ग्राफ, एज ई किसकी, ग्राफ जी की, विच बिलोंग्स टू स्पैनिंग ट्री इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, ब्रांच ऑफ स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट डेफिनेशन है द एज of graph G which does not belong to spanning tree. Spanning tree वो क्या होती है, कोड है ना, चौड़ या कोड, जो ग्राफ की एज जो कि स्पैनिंग ट्री से बिलोंग नहीं करती, ठीक है। अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी नंबर ऑफ ब्रांचेस, इजीली यू कैन सी n-1, एंड नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी होंगी, ये तो ब्रांचेस हो गई, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस में से हम क्या कर देते हैं, माइनस नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ कॉर्ड्स मिल जाएंगी। तो ये आपकी कोड होती है, ठीक है। और ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू स्पैनिंग ट्री टी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है रिजल्ट आपका, कहता है लेट G इक्वल टू VE कोई ग्राफ है। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट केस हमने क्या पढ़ा था, G इक्वल टू VE कैसा है, कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो उसके पास नंबर ऑफ कितनी, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होती है, अगर G इक्वल टू VE कनेक्टेड ग्राफ है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होती है, n-1, और नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी होती है, m-n+1। अब सेकंड केस क्या है, अगर G इक्वल टू VE बी एनी ग्राफ, मतलब ये डिसकनेक्टेड भी हो सकता है। तो आपको पता है एवरी डिसकनेक्टेड ग्राफ हैज़ के कनेक्टेड कंपोनेंट्स, है ना, के कनेक्टेड कंपोनेंट्स, इसके पास के कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। लेट GI इक्वल टू I बी के कनेक्टेड कंपोनेंट्स, यानी बी के कनेक्टेड सबग्राफ ऑफ G, है ना। अब अभी हमने जो फर्स्ट रिजल्ट किया है, अब ये कनेक्टेड है। अब आप देख सकते हैं सिंस GI जो है वो क्या है, इज कनेक्टेड, है ना, सबग्राफ है तो ग्राफ भी होगा, कनेक्टेड सबग्राफ है ना G का, तो देयरफॉर इट इज कनेक्टेड ग्राफ। तो पिछले वाले रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा, एवरी कनेक्टेड ग्राफ के पास स्पैनिंग ट्री जरूर होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट TI VI, है ना, हम मान लेते हैं ये मान लेते हैं हम, लेट TI VI EI डैश बी स्पैनिंग ट्री ऑफ GI, है ना। अब हम ऑर्डर ऑफ VI मान लेते हैं NI, ऑर्डर ऑफ EI हम लेट कर लेते हैं MI, एंड जो मेन ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, ठीक है। आपको पता है कि जो G ग्राफ है उसके पास कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, G1 G2 GK, है ना। तो देयरफॉर क्या होगा, और GI क्या है, VI EI, आपको पता है ये लास्ट पहले हमने किया हुआ है। तो जो V है वो क्या होगा, V1 यूनियन V2 यूनियन VK, एंड VI इंटरसेक्शन VJ क्या है, एम्पटी फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, ये हमने सब पहले किया हुआ है। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ V इक्वल टू ऑर्डर ऑफ V1, इसका ऑर्डर हमने कितना माना है, N1 N2 Nk, ऑर्डर ऑफ V क्या है, N है, ठीक है।
एंड स्पैनिंग ट्री टी आई क्या है, ये स्पैनिंग ट्री है भाई, वी आई ई आई डैश, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ई आई डैश कितना हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ वी आई -1 है ना। स्पैनिंग ट्री के अंदर यानी ट्री के अंदर नंबर ऑफ एजेस क्या होती हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, ऑर्डर ऑफ वी आई क्या है, एन आई -1 है ना। ओके, तो ये सभी आपके रिजल्ट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, लेट एक फॉरेस्ट लेते हैं, इन सभी ट्रीज की यूनियन, तो ये क्या बन जाएगा, इसके पास सर्किट तो नहीं होगा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, स्पैनिंग फॉरेस्ट ऑफ जी। देखिए आप दोबारा से, एफ जो है टी आई, स्पैनिंग फॉरेस्ट क्यों बनेगा, लेट हमने ये ले लिया, ठीक है, इन सभी टी आई की क्या ले ली, ये जितने भी स्पैनिंग ट्रीज थे इन सभी टी आई की हमने क्या ले ली, यूनियन ले ली, ठीक है। अब हम यूनियन ऑफ ग्राफ्स के अंदर जाएंगे। यूनियन ऑफ ग्राफ की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, सिंस देखिए हर एक टी आई के पास किसी के पास सर्किट नहीं है, ठीक है ना, तो देखिए आप यूनियन में चले जाएं, टी आई के पास सर्किट नहीं है तो आपके पास एफ के पास भी सर्किट नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट तो आपका यही हो गया, एफ के पास सर्किट नहीं है। सेकंड आपका क्या है, जो एफ का ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ T1 प्लस में ऑर्डर ऑफ T2 प्लस में ऑर्डर ऑफ Tk, तो इन सभी का ऑर्डर क्या है, N1 प्लस N2 प्लस Nk, तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए यूनियन ऑफ ग्राफ से जो होता है ना, देखिए आप, लेट हमने ले लिया, देयरफॉर अगर हम f का हम मान लेते हैं, आप देखिए यूनियन, ये आपका क्या है, सभी क्या है, एक तरह से ट्रीज हैं, स्पैनिंग ट्री है, ठीक है, तो यानी कि ये ग्राफ्स भी हैं, मतलब ये क्या है, सब ग्राफ है और ग्राफ्स भी हैं, ठीक है। अब इन ग्राफ्स की आप यूनियन लेते हो तो वो भी अगेन क्या आएगा, एक ग्राफ आएगा, तो उसका कुछ ना कुछ वर्टेक्स सेट होगा, वी डैश और ई डैश है ना, तो जो ऑर्डर जो होता है ना वी डैश का, वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ, इनके वर्टेक्स क्या थे, v1 v2 vk, ऑर्डर ऑफ vk, और आपको पता है ये सभी क्या है, डिसजॉइंट है, v1 इंटरसेक्शन v2 इज एम्प्टी है ना, तो देयरफॉर सॉरी आप यहाँ पे इसको कैंसिल करें, हम दोबारा से पॉइंट लिखते हैं। देखिए लेट हमने क्या लिया, f इक्वल टू यूनियन ऑफ दिस स्पैनिंग ट्रीज, ठीक है, वेयर टी आई क्या है भाई, वी आई और क्या लिया है हमने, ई आई डैश, ठीक है, ये यूनियन है इन ग्राफ्स की, देयरफॉर एफ क्या होगा, या फिर हम ये एफ को लेने से पहले एफ भी हम मान लेते हैं इस टाइप का है, वी डैश और ई डैश, तो यहाँ से अब हम लिखेंगे देयरफॉर, ये यूनियन है इन ग्राफ्स की, तो देयरफॉर इसका जो एफ का जो वर्टेक्स सेट है वी डैश, वो किसके इक्वल होगा, इन जो ये आपके ग्राफ्स हैं इनकी यूनियन के, ठीक है। अब ये सारे क्या है, वी आई, ये सभी क्या है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है, तो इस वजह से क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वी डैश क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ v1 ऑर्डर ऑफ vk, तो ये क्या है, n1 प्लस n2 प्लस nk, अभी हमने किया था, ये किसके इक्वल है, nk, ओके। तो देयरफॉर जो ये एक नया ग्राफ है, इसके अंदर वर्टेक्स सेट जो v डैश था उसका ऑर्डर भी कितना है,
कितना है भाई, n है। और जो g ग्राफ है उसका ऑर्डर भी वर्टेक्स सेट कितना है, n है। और f जो है वो g का एक तरह से क्या है, सब ग्राफ है। और दोनों का वर्टेक्स सेट सेम है ना, तो यही होगा, v ही होगा। समझ रहे हो? तो v डैश भी क्या आ जाएगा, v ही आ जाएगा। तो जो ये था ये बन गया। ओके, एंड सिंस हर एक टी आई के पास सर्किट नहीं है, सर्किट, तो देयरफॉर एफ के पास भी सर्किट नहीं होगा। ओके, अब एफ क्या है, एफ इज द सबग्राफ ऑफ जी। एफ क्या है, जी का सबग्राफ है, सच दैट इट्स वर्टेक्स सेट इज सेम एज दैट ऑफ द ग्राफ जी एंड इट हैज नो सर्किट, देयरफॉर एफ क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। जी ओके, तो एफ हमारे पास क्या आ गया, फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट नहीं बल्कि कैसा होगा भाई, स्पैनिंग फॉरेस्ट होगा, है ना, स्पैनिंग फॉरेस्ट ऑफ जी। ओके, तो अब हम कहेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस with respect to number of branches in G with respect to forest यानी कि spanning forest F कितनी हो जाएंगी, N11, ठीक है, ये ब्रांचेज हो जाएंगे। ओके, तो ये ब्रांचेज हो जाएंगी क्योंकि आप देख सकते हैं जो F है वो इन सब की यूनियन है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो F के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ ब्रांचेज विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट क्या होगा, जी ग्राफ की वो एज जो कि क्या करती हो, F से बिलोंग करती हो, ठीक है ना, स्पैनिंग फॉरेस्ट से बिलोंग करती हो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं T1 के रिस्पेक्ट में कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं, T1 क्या था, V1 और E1 डैश, और E1 डैश का ऑर्डर क्या है, N1-1, है ना। अरे जो TI है वो ये है ना, VI और EI डैश, और ऑर्डर ऑफ EI डैश क्या है, VI डैश -1, यानी कि NI-1, है ना। तो हम एक तरह से देख सकते हैं जो F है वो इनकी यूनियन है। T1 के रिस्पेक्ट में कितनी एजेस है, N1-1। T2 के रिस्पेक्ट में कितने नंबर ऑफ एजेस है, N2-1। और TK के रिस्पेक्ट में क्या है, NK-1, है ना। ये वो एजेस हैं, उतनी नंबर ऑफ एजेस हैं जो कि किससे बिलोंग कर रही हैं, फॉरेस्ट से बिलोंग कर रही हैं। ये दिस इज द नंबर ऑफ एजेस, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ जी दैट बिलोंग टू द फॉरेस्ट F, ठीक है ना। तो इनका जो सम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो एजेस ग्राफ की वो एजेस जो कि फॉरेस्ट से बिलोंग करती है उनको क्या कहते हैं, ब्रांचेस। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हो जाएंगी इन ग्राफ जी विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट F, इन सब का सम, है ना। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हो गई, कितनी हो जाएंगी इन सब का सम, तो N1 + N2 + NK और -1 कितने बार जुड़ेगा, K टाइम्स, तो क्या आ जाएगा N, ये तो N है और ये K। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकली, मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ। 2 केस किए हैं हमने अभी तक। देखिए, एक केस तो क्या किया है, अगर G आपका कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं N-1, ठीक है, कनेक्टेड एनम ग्राफ है अगर ये। और अगर G आपका
इज एनी ग्राफ है, इज एनी एनएम ग्राफ। तो अब जितने इस ग्राफ के पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे, एंड इफ जी हैज़ के कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है, तो के कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे, जी के पास क्या है, के कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। समझ रहे हो आप? अगर जी कोई भी ग्राफ है, एनएम ग्राफ है, इज एनी एनएम ग्राफ, कनेक्टेड नहीं है, अगर कनेक्टेड होगा तो n-1 नंबर ऑफ ब्रांचेस हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर जी कनेक्टेड नहीं है तो उसके पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। सपोज इसके पास के कनेक्टेड कंपोनेंट है, देन नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होती हैं, n-k, ठीक है। और नंबर ऑफ कोड्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ एजेस में से हम ब्रांचेस निकाल देंगे, टोटल एजेस, जो जितनी भी टोटल एजेस है ना, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है, m, और इसमें से ब्रांचेस निकाल देंगे तो बची क्या, कोड्स बची, m-n+k। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो मतलब हमने किया क्या कि अगर आपका जी कनेक्टेड, मतलब भी एनी ग्राफ है, एनएम ग्राफ है, ठीक है, और ये कनेक्टेड नहीं है तो उसके पास के कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे, के कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। आगे वो कनेक्टेड कंपोनेंट जो है वो कनेक्टेड सब ग्राफ हैं जी के, ठीक है, एक तरह से वो क्या है, कनेक्टेड ग्राफ्स हैं जी के। कनेक्टेड ग्राफ है तो हर एक कनेक्टेड ग्राफ जी आई के पास क्या होगा, एक स्पैनिंग ट्री होगा, टी आई, ठीक है। उन सभी स्पैनिंग ट्रीज़ की हमने क्या ले ली, यूनियन ले ली, और यूनियन लेने के बाद जो नया सब ग्राफ आया जी का, उसके पास सर्किट भी नहीं है, और उसका क्या है, वर्टेक्स सेट जो है वो सेम है जो ग्राफ जी का है। तो ये सब ग्राफ जो है वो स्पैनिंग फॉरेस्ट बन जाएगा ग्राफ जी का, ठीक है। तो इस स्पैनिंग फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, n-k। वो कैसे होंगी, क्योंकि T1 जो आपका स्पैनिंग ट्री है उसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी है, n1-1 है ना, और T2 के अंदर n2-1, ठीक है। और ब्रांचेस क्या होती हैं, वो एजेस ग्राफ जी की जो कि किससे बिलोंग कर रही हैं, फॉरेस्ट से बिलोंग कर रही है। फॉरेस्ट से बिलोंग करने का मतलब क्या है, जो कि ट्रीज से बिलोंग कर रही है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, ट्री की यूनियन है, ठीक है। तो इन सब का सम कर देंगे हम सभी एजेस का, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी आ जाती हैं आपकी, n-k। तो ये हमारा फाइनल हुआ आपका। तो ये जो आपका होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होता है उसको बोलते हैं रैंक ऑफ द ग्राफ जी। एक नई टर्म आई क्या, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, n-k, दिस इज कॉल्ड रैंक ग्राफ जी का। एंड नंबर ऑफ कोड्स, वो कितनी थी, m-n+k, दिस इज कॉल्ड नलिटी ऑफ द ग्राफ जी, ओके। और टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ जी, आप देख भी सकते हैं, रैंक प्लस नलिटी कर दें, रैंक कितना है, n-k, और नलिटी कितनी है, m-n+k, इन सब का सम करें, रैंक प्लस नलिटी, ये कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है टॉपिक।